Hello everyone, this is me Aarti and you are watching In Search of Soul with Aarti. Today I'm gonna hear for your reading. It's related to your love reading, your finances and career. So let's see what's your partner's current energies right now. अभी आपके लिए कार्ड शफल करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज आपके लिए क्या है. प्लीज एंजल गाइड कीजिए व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए करंट एनर्जीज क्या हैं. दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो ये ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट हर किसी से करेगी. सो सबकी अभी एनर्जी जो है हर समय पर अलग अलग होती हैं. तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ आप वही रखिएगा और जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता है प्लीज़ आप उसे छोड़ दीजिएगा. सो आइए देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है. यहाँ पर मैंने 5 कार्ड लिए हैं. इसमें जो फर्स्ट कार्ड है दैट इज़ अ टेम्परेंस, सेकेंड वन इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड वन इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर्थ वन इज़ जजमेंट, हाई प्रिस्टेस एंड द लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जो बॉटम ऑफ द डेक है दैट इज अ 3 ऑफ पेंटिकल्स. देखिए यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनके पार्टनर्स की जो करंट एनर्जीज है, जो उनकी सिचुएशन है अभी पेनफुल सिचुएशंस में है. तो कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं यहाँ पर पेनफुल सिचुएशन से निकल रहे हैं. काफ़ी चीज़ों से वो अपने आप को घिरा हुआ फील कर रहे हैं. मे बी यहाँ शायद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर्स जो हैं अपने आप को एक स्टक फील कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं और वहाँ वो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का वो एक बैलेंस बिठाना चाहते हैं. टेम्परेंस कार्ड देखिए जो आया है दैट इज़ रिलेटेड टू द बैलेंस. जो भी सिचुएशंस में है, फाइनेंशियल सिचुएशंस है, कोई उनकी फैमिली से रिलेटेड सिचुएशंस हैं जहाँ पर वो आपके साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में वो अभी बैलेंस चाह रहे हैं. यहाँ पर विश फुलफिल का कार्ड है, दैट मीन्स वो किसी न किसी तरह इस रिलेशनशिप में हर तरह से एक फुलफिलमेंट चाह रहे हैं. उनकी एक इच्छा है कि वो पूरी तरह से इस सिचुएशंस में, इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से कहीं ना कहीं इसको कंप्लीशन में लेके आए. वो इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से कंप्लीट करें, अबंडेंस करें, ताकि वो आपके साथ आगे फुलफिलमेंट में आ सके और आपको पूरी तरह से बैलेंस कर सकें सिचुएशन को. हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमें यहाँ ये शो कर रहा है कि वो किसी ना किसी तरह इस सिचुएशन में अभी मतलब माइंड और अपने दिल से दोनों तरह से अभी किसी ना किसी तरह एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं. दोनों तरह से सोच रहे हैं, माइंड से भी सोच रहे हैं, दिल से भी सोच रहे हैं. बट दिस इज़ अ टाइम कि जहाँ उन्हें अपने दिल और दिमाग में बैलेंस करना होगा. उन्हें उस सिचुएशन की तरफ जाना पड़ेगा जो एक उन्हें इस पेनफुल सिचुएशन से निकाल रहा है. 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है जो हमें ये बता रहा है कि शायद वो इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ लोगों से एडवाइस ले रहे हैं ताकि वो उन्हें कहीं ना कहीं से कोई राइट डिसीजन, राइट गाइडेंस मिल सके, सो दैट वो इस रिलेशनशिप में आगे फुलफिलमेंट पूरी कर सके. आइए इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं और डिटेल्स में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, उनके क्या एक्शंस होंगे इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में. लेट्स क्लैरिफाई द टेम्परेंस. टेम्परेंस कार्ड यहाँ क्यों है, आइए कोशिश करते हैं जानने की क्यों निकल कर आया है टेम्परेंस कार्ड. गाइड कीजिए एंजल्स, टेम्परेंस कार्ड क्यों है यहाँ पर, किस तरह का बैलेंस चाह रहे हैं. टेम्परेंस कार्ड का जो क्लैरिफिकेशन है वो किंग ऑफ सोर्ड ने किया है. किंग ऑफ सोर्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर एक इंसान को पूरी तरह से प्रैक्टिकली सोचना है. लाइक अभी आपके जो पार्टनर है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल होकर माइंड से इस चीज़ में सोचेंगे और बैलेंस बिठाएंगे. वो चाहते हैं कि जो भी है एक अथॉरिटी से किसी अपने हक में वो ये सब चीज़ें कर सके ताकि यहाँ पर पूरी तरह से एक विश फुलफिलमेंट आ सके.
अभी वो अपने दिमाग से नहीं, अपने पूरे दिल और दिमाग दोनों को एक बैलेंस में लेकर एक अथॉरिटी डिसीजन लेंगे, ताकि यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिवली इफेक्ट डाल रही हैं वो चीज़ें ख़त्म हो सके। आइए देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। टेन ऑफ पेंटिकल्स के लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो लेने पड़ेंगे, जो शायद यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर जो है किसी फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और इसी वजह से वो अपनी इस तरह की सिचुएशन में है जहाँ उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन आई थिंक वो अच्छी नहीं है, तभी वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इस चीज़ को जो है कंप्लीट किया जा सके, इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सके, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को किस तरह से बैलेंस किया जा सके, सो दैट वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक पॉजिटिव मूव कर सके। लेट्स सी व्हाई इज 9 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, लेट्स क्लैरिफाई। देखिए अभी उनकी कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स वॉन्ड्स को जो क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड ने किया है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। दैट मीन्स कंडीशन जो आपके पार्टनर्स की है वो बहुत ज़्यादा वरी है, बहुत ज़्यादा वो वरी कर रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। कंडीशन ऐसी है कि खुद को बहुत ज़्यादा वो सिचुएशन में स्टक समझ रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और उसी चीज़ में वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि किस तरह से वो जो सिचुएशन में स्टक है वो बाहर निकले। और ये जो सिचुएशन है उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर रही है, उन्हें इस सिचुएशन में वो पूरी तरह से स्टक हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस सिचुएशन में निकला जाए। बट ऑब्वियसली यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, तो 10-10 की एनर्जी हमेशा हमें ये शो करती है कि कुछ चीज़ों का, कुछ सिचुएशंस का एंडिंग होगा, तभी जाके एक नई शुरुआत होगी। आइए देखते हैं हाई ऑफ प्रिस्टेस यहाँ पर क्यों है। द हाई प्रिस्टेस का जो क्लैरिफिकेशन है दैट इज़ द एस ऑफ कप्स। देखिए मैंने कहा था कि यहाँ 10-10 जो पोजीशन है, 10-10 की एनर्जी है वो एक कंप्लीशन को शो करती है कि कुछ चीज़ें एंडिंग होगी तभी एक नई शुरुआत होगी। तो जो हाई प्रिस्टेस है उसको एस ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। एस ऑफ कप इज़ ऑलवेज शो फॉर अ न्यू बिगनिंग। हमें यहाँ एक न्यू बिगनिंग भी दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग होगी, कोई एंडिंग होगा तभी एक न्यू बिगनिंग होगी। तो डेफिनेटली ही इज़ थिंकिंग अबाउट अ न्यू बिगनिंग विद यू, ही इज़ थिंकिंग अबाउट अ न्यू प्रपोजल फॉर यू। वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह का प्रपोजल आपके आगे रखें ताकि वो सब चीज़ें ठीक कर सके। और वो इसी अभी शायद इसी एक कंडीशन में है कि जहाँ पर वो सोच रहे हैं कि जिस कंडीशन से मैं भी गुजर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्टेबल नहीं है, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, मे बी शायद वो इमोशनली स्टेबल नहीं है, और इसी वजह से वो आपके पास आने के लिए एक झिझक रहे हैं कि किस तरह से वो आपको एक प्रपोजल दे सके। बट डेफिनेटली यहाँ पर प्रपोजल है, वो आएंगे, सब चीज़ें उनकी जो लास्ट में उनकी क्लियर हो रही हैं, क्लैरिफिकेशन करेंगे और एक नया प्रपोजल आपको देंगे। सो ये आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज हैं। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर्स की इमीडिएट एक्शन आप लोगों के लिए क्या है। क्या वो आपकी जो करंट सिचुएशन है, करंट एनर्जी है, उससे निकलकर आपको इमीडिएट लेवल पर क्या किस तरह का वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। गाइड कीजिए एंजल्स, व्यूवर्स के पार्टनर्स के लिए, उनके लिए करंट एक्शन क्या रहेगा। Guide कीजिए एंजल्स, प्लीज गिव मी 5 cards. Okay. Three more cards.
ओके, वन मोर कार्ड एंजल, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का करंट एक्शन उनके लिए क्या रहेगा? फाइन। देखिए, जो आपके पार्टनर हैं वो अभी एक जो डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं, वो एक स्टेबिलिटी आपको ऑफर करना चाहते हैं। जो उनकी एनर्जीज़ में आया था वो आया था कि वो अपनी शुरुआत करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वो एक तरह की नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में एक नई मूवमेंट देखना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। अभी वो स्टक फील हो रहे हैं, उनको लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इसी तरह से वो अपने आप को बर्डन समझ रहे हैं, अपने ऊपर अब बहुत बड़ा बर्डन समझ रहे हैं, क्योंकि वो आगे निकल नहीं पा रहे हैं। आपको जो वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपको जो स्टेबिलिटी वो देना चाह रहे हैं, शायद वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं और वही चीज़ उन्हें बर्डन फील करवा रही है। लेकिन आने वाले टाइम में वो एक अथॉरिटी डिसीज़न लेंगे, वो अपने हक में एक डिसीज़न लेंगे। बिकॉज एम्परेंस का कार्ड यहाँ, एम्परर का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। एम्परर एक ऐसा व्यक्ति है जो अथॉरिटाइज है, जो अथॉरिटी लेता है, जो अपने डिसीज़न खुद के लिए लेता है, अपने भले के लिए अपने जो भी वो डिसीज़न लेंगे वो उनके लिए स्टिक रहेगा। मतलब वो आने वाले टाइम में किसी की नहीं सुनने वाले हैं और जो भी डिसीज़न लेंगे वो पूरे दिल और दिमाग से, प्रैक्टिकली होकर, इमोशनली स्ट्रांग होकर वो डिसीज़न आपके लिए लेंगे। हर तरह से आपको शायद में भी कुछ टाइम के बाद वो कुछ ऐसे पार्टनर्स भी होंगे जो अपने पार्टनर्स को मैसेज करें, वो आपको किसी न किसी तरह कोई गेस्चर शो करना चाहते हैं, वो अपने आप को आपके साथ मर्ज करते हुए देखना चाहते हैं। वो एक ऐसे रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पर उन्हें पूरी तरह से, हर तरह से अबंडेंस दिखाई दे। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों है? देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए जो कार्ड निकल के है दैट इज 7 ऑफ सोल्स। तो शायद यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिन्होंने पास्ट में उनसे कुछ झूठ बोला है, उन्हें किसी तरह का चीट किया है। हो सकता है उनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहे हों और वो उसी चीज़ को लेके अभी बर्डन फील कर रहे हैं कि जो एक प्रपोजल लेकर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि कहीं जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया है, आप वो पास्ट की बातों को सोचकर कहीं उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करें और यही चीज़ें उनको जो है बर्डन फील करा रही हैं। बट वो अभी क्या है कि उन्हें ये सब चीज़ों से निकलना है, आपकी तरफ एक आगे बढ़ना है, एक कमिटमेंट लेके आगे बढ़ना है, एक स्टेबल रिलेशन आपसे चाहिए। सो ये अभी क्या है, उनको इसी वजह से वो अपने इस करंट सिचुएशन में बर्डन फील कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का डर है कि अगर वो आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आते हैं, वो आप उस प्रपोजल को डिनाई ना कर दें। लेकिन एम्परर के मूड में हैं, डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे और एक स्टेबल कनेक्शन देंगे। लेट्स सी व्हाई इज द एम्परर हियर। एम्परर कार्ड यहाँ पर क्यों है? सी, एम्परर कार्ड के लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी उनकी कंडीशन ऐसी है, देखिए उनकी सोच ऐसी है कि एक बार अगर वो कमिटमेंट दे देंगे तो वो इस रिश्ते से आपको कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें दर्शाता है कि एक तरह से जो इंसान है वो बहुत ही कंजूसी में है, वो आपको बाहर, अपने से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ आपके साथ ही रहे। सेकेंड थिंग ये है कि ना ही वो इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे को एंटर करना चाहते हैं, बिकॉज वो इस रिलेशनशिप को हर किसी तरह से एक तरह से सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो प्रीवियसली उनके साथ चीटिंग मोड में थे, उनके साथ
किसी तरह का बिहेवियर उनका स्नीकी था, बट अभी करंट डेट में वो क्या चाहते हैं कि जो भी पीछे पास्ट में रहा है वो सब चीज़ें भूल कर उन्हें आगे इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना है। और वो इस तरह से वर्कआउट करना चाहते हैं ताकि आगे चलकर इस रिलेशनशिप को वो अपने आप में पूरी तरह से सिक्योर रख सके। किस तरह की कमिटमेंट वो आपसे चाह रहे हैं, लेट्स सी। व्हाई इज द 4 ऑफ वॉन्ड इज हियर। क्या स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, किस तरह का रिलेशन वो चाहते हैं, गाइड कीजिए एंजल। ओके, देखिए वो अभी करंटली एक जिस सिचुएशन में भी हैं, जो जहाँ पर वो स्टेबल नहीं है, जहाँ पर वो खुश नहीं है, उस कंडीशन से वो बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि अभी वो जिस भी सिचुएशंस में है, पेनफुल सिचुएशन में है, एक बर्डन फील सिचुएशन में है, वहाँ से उस सिचुएशन से वो बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और आगे मूवमेंट का कार्ड है, मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ स्पेशली एक सक्सेस पा सके। लेट्स सी 7 ऑफ पेंटिकल्स। Why is the 7 of Pentacles is here? Okay. देखिए ये आपके साथ ना होने पर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन जो है अभी बहुत ज़्यादा एक इनको ये है कि जो शायद पास में इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हारे हुए दिख रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं अपने किए पर बहुत पछतावा है। लेकिन साथ में ही क्या है, अभी जो करंट एनर्जीज हैं इनकी, जो करंट एक्शन है ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एक ऑफ़र लेकर, लव का ऑफ़र लेकर आपके पास आना चाह रहे हैं ताकि इस रिलेशनशिप में हर तरह से फुलफिलमेंट पा सकें, अबंडेंस पा सकें, आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें हर जगह से। आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको एक फैमिली देना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, इमोशनली स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। तो हर तरह से ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ जीना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ हैं आपकी आज की डेट में आपके पार्टनर्स की आपके लेकर। आपकी करंट एनर्जीज़ आप उन्हें देख सकें कि आपके लिए उनकी करंट एनर्जीज़ क्या होंगी, करंट एक्शंस उनके लिए क्या होंगे आपके लिए। गाइज ये आपकी रीडिंग है, ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। जो ये एक्शन है ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6 घंटे की या 60 आवर्स की एनर्जी है। तो जब भी आप ये देखेंगे, जिस टाइम भी आप ये रीडिंग देखेंगे उस टाइम से आप अपनी टाइमिंग देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 आवर्स, 60 आवर्स की और 6 डेज़ की एनर्जी है। तो जिनको अपने पार्टनर्स के जो भी एक्शन है वो 6 डेज़ के अंदर आपको पता चल जाएगा कि वो आपकी तरफ किस तरह से आ रहे हैं और क्या एक्शंस लेंगे आपकी तरफ। तो जो भी एक्शंस मैंने अभी बताए हैं कि आपकी एनर्जीज क्या निकल के हैं आपके पार्टनर्स की, तो 6 आवर्स, 6 डेज़, 60 आवर्स की एनर्जी है। तो इन टाइम के बीच में आपके पर्सन जो है आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइड फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। आई होप ये आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। अगर किसी के साथ भी रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि जिन लोगों को अपने पार्टनर से उम्मीद है जल्द ही वो उनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लें। थैंक यू सो मच गाइड, गॉड ब्लेस यू।